एनसीआर में ठंड का सितम लगातार जारी है और दिल्ली में आज और कल बारिश के आसार जताए गए हैं। दिल्ली का न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली पर छाए रहेंगे बादल। कल तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है, तो वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में सुधार हो रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सीपीसीबी के अनुसार आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 बताया जा रहा है। तो लगातार देखिए, दिल्ली में ठंड का सितम लगातार जारी है और दिल्ली में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होती देखी जा रही है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस आज रह सकता है। तो मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली पर बादल छाए रहेंगे और कल तक बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अभी भी शीतलहर का प्रकोप जारी है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको कुछ दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से अपने आप को पूरी तरह से पैक करते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाहर ठंड इस कदर बढ़ गई है कि अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और आग ही है जो ठंड से उनको बचा पा रही है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए आप। दिल्ली के अलग अलग जगहों पे कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर सर पर टोपी लगाए, गले में मफलर बांधकर, जैकेट पहनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिस वजह से सर्दी के इस सितम में लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। हाथों में ग्लव्स पहन के अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। हालांकि कोहरा थोड़ा सा कम है, लेकिन क्योंकि सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं और धूप नहीं निकल रही है, इस वजह से ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली की सड़कों को देखोगे तो शिमला जैसी वो सड़कें आपको नजर आएंगी। कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड की वजह से लोगों की तरफ से लगातार देखिए अब एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। मौसम विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से भी यही कुछ अपडेट दिया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक राहत नहीं रहेगी और जो हालात हैं, जो ठंड का ये सितम है, वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। ये ठंड कम कब होगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए इस बढ़ती ठंड के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जो लोग बेघर हैं, जो लोग बेसहारा हैं, उनके लिए जीना मुहाल उनका हो गया है दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और सर्दी का ये सितम, कोल्ड अटैक जिस तरीके से लोगों पर पड़ रहा है, तो एक तरफ तो ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ कुछ जगहों पर जो ओपन एरियाज़ है वहाँ कोहरे की भी मार पड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित यातायात होता है। ट्रेनें लेट हो रही है, कोहरा बढ़ने से रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, कई उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किए जा रहे हैं और लेकिन ये ठंड कब कम होगी, कब खत्म होगी, ये अभी तक पता नहीं। और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से उनके बुलेटिन में भी और उनके एडवाइजरी में भी यही कहा गया है कि अगर ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर आप ना निकले। घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरह से पैक करके आप बाहर निकले, ताकि बाहर जो ठंड बढ़ रही है उससे आप अपने आप को बचा सके। हालांकि स्कूलों में देखिए, स्कूलों की टाइमिंग में चेंजेस किए गए हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है, कुछ को छुट्टी पर भेजा गया है, लेकिन बाकी के जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए स्कूल जाना अनिवार्य है। तो देखिए आग ही अब एक सहारा नज़र आ रही है, जो लोगों के लिए यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ठंड के बीच में वरदान साबित हो रही है। तो ये कोल्ड अटैक लगातार जारी है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ आदित्य प्रताप सिंह लाइव कनेक्ट हो गए हैं। जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है और कैथल से विपिन शर्मा भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले आदित्य, आपके पास आते हुए, क्या है आज ठंड का हाल? मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दी गई है? कब तक ठंड का यह सितम यूं ही जारी रहेगा? आदित्य। बिल्कुल, देखिए इस समय दिल्ली के लोग ट्रिपल मार का शिकार हो रहे हैं। ठंड, प्रदूषण के साथ साथ जिस तरीके से 8 और 9 तारीख में बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, सूर्य देवता के दर्शन होना मुश्किल है, तो ऐसे में ठंड बढ़ती दिखाई दे रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं पे क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और हवाओं के चलने की वजह से
विजिबिलिटी पर थोड़ा सा असर पड़ा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत विजिबिलिटी के लेकर दिल्ली में रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकतम तापमान जो है उस पे भी थोड़ा सा असर पड़ा है। इस समय दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 18 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की संभावना है, लेकिन AQI के जो आंकड़े हैं, CPCB का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 324 AQI आज दिल्ली में दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल मार दिल्ली के लोगों को सहनी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड है, प्रदूषण का स्तर अपने आप में बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। वहीं बारिश के बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। स्कूल्स को लेके, छोटे बच्चों को लेके, सीनियर सिटीजन्स को लेके कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन भी चिंतित है, क्योंकि जिस तरीके की ठंड बढ़ रही है उसको लेकर अस्पतालों में भी लगातार जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। आपके पास आदित्य हम वापस लौटेंगे, सीधे अब आपको कैथल लिए चलते हैं जहां से हमारे साथ विपिन लगातार बने हुए हैं। विपिन के आप के पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर सामने आ रही है, उसका सीधे रुख कर लेते हैं। कैथल में ठंड का सितम लगातार जारी है। कैथल में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। धुंध और कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ठंड का सितम लगातार कैथल में भी जारी नजर आ रहा है। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, आपके पास आते हुए, क्या है वहां पर अभी ठंड का हाल? मौसम विभाग ने क्या अपडेट दी है? कब तक लोगों को इस ठंड के बीच यूं ही जीना पड़ेगा? जी, कैथल में अगर बात करें तो तापमान जो न्यूनतम 4 डिग्री था वो 5 डिग्री हुआ है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। परंतु आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि सड़कें गीली हैं, रात भर कोहरा इतना ज्यादा पड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि कैथल में बारिश हुई हो, जिससे फिसलन बढ़ी है, ठिठुरन बढ़ी है और सर्दी से कपकपाट, लोगों हाथ तोड़ ठंड दोबारा से एक बार फिर हो गई है। और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं या चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और विजुअलिटी जो कम हुई है उससे रफ्तार पे ब्रेक लगा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ना जो फिसलन है इस पर 2 व्हीलर काफी फिसल रहे हैं। मैं कैथल के भगत सिंह चौक में हूँ और यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं इनसे ही आपकी बात कराऊंगा। आज जैसे यहाँ पे बारिश हो रही, बारिश जैसा मौसम लग रहा है, तो क्या बारिश हो रही है? क्या हो रहा है? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है जी, बरसात जैसा मौसम हो रहा है। बरसात जैसा? विपिन, थोड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ संजय वर्मा, जी मीडिया संवाददाता, दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है। संजय, आपके पास आते हुए, ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है, कोल्ड डे जैसी स्थिति कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसी बन ना जाए। इस ठंड की वजह से, इस कोल्ड अटैक की वजह से यातायात किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए जो बेघर है, जिनके सर पर छत नहीं है, वो किस तरह की नजर आ रही है? संजय जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को है जो बेघर है, बेसहारा है, जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है, और जो दिहाड़ी मजदूर है, क्योंकि जो वो लोग सबसे पहले सुबह निकलते हैं घरों से, तो ठंड की वजह से ये आलम है कि वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनकी वजह से कहीं न कहीं उनकी दिहाड़ी पे या उनके रहन सहन पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है। जो लोग सड़कों पे रहते हैं, जो बेसहारा है, उनको सबसे ज्यादा सर्दी की मार का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की तरफ से उनके लिए काफी सुविधाएं दी गई हैं रेन बसेरों में, लेकिन वो भी नाकाफी नजर आ रही है इस ठंड के आगे बेबस, क्योंकि दिल्ली के अपनी एक सर्दी का मजा जो होता है, कहते हैं दिल्ली की सर्दी अपने आप में काफी मशहूर है, और उसी के चलते जो दिल्ली में आप सर्दी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं देशवासी, जो राजधानी वासी हैं, उनकी कहीं ना कहीं परेशानियों को बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत है जो आती है वो आती है बुजुर्गों को और बच्चों को, क्योंकि बुजुर्गों को जो सांस लेने में तकलीफ होती है, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर एक तो ठंड की मार तो पहले ही, दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है जो लोगों को जो पोल्यूशन है, क्योंकि पोल्यूशन भी जो है यहाँ पर काफी खराब श्रेणी के अंदर है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं डबल अटैक की वजह से दिल्ली वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग और बच्चों को होती है। हालांकि जो पहली से और 5वीं क्लास तक के स्कूल है उनको अभी फिलहाल बंद किया हुआ है, लेकिन जो 6ठी से 12वीं क्लास है उन बच्चों को अब स्कूल जाना पड़ रहा है, और उनको भी काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जिस तरह से थोड़ी हवा चल रही है, और आज भी ये बताया गया है मौसम विभाग ने कि पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना भी दिल्ली के अंदर बताई गई है। तो कहीं ना कहीं इस बारिश के बाद फिर से एक बार जो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और दिल्ली वालों की परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। जी संजय, वापस लौटेंगे आपके पास। आदित्य, जरा ये बताइए, क्योंकि ठंड तो लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है, मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है कि कब ये ठंड कम होगी, या फिर ये स्थिति जो आज नजर आ रही है कब तक यूं ही रहने वाली है?
बिल्कुल, देखिए तापमान में गिरावट अभी लगातार दर्ज होने वाली है, क्योंकि कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है और सर्द हवाएं दिल्ली के मौसम को बहुत ज़्यादा ठंडा बना रही है। मौसम विभाग का कहना है 8-9 तारीख में जैसे जिस तरीके से पहले बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, आज दिन भर बादल रहने की संभावना है। बादल रहने की वजह से यदि सूर्य की किरणें दिल्ली पे नहीं पड़ती तो कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट दर्ज होगी और बारिश के बाद ठंड बढ़ने के पूरे चांसेस है। एक बार मौसम साफ हो सकता है, AQI पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन ठंड से राहत फिलहाल दिल्ली के लोगों को नहीं मिलेगी और आने वाले 2 सप्ताह यानी 15 दिन लगातार ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ऐसे में जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि वाकई में इस ठंड से खुद का बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन से अस्थमैटिक या सांस की बीमारियां हो रही थी, इस ठंड से कोल्ड, कफ, फीवर, ये जो नॉर्मल बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले लेती हैं तो परेशानी दे सकती हैं। और जिस तरीके से जो एक कोविड का नया वेरिएंट है उसके केसेस भी 1-2 दिल्ली में देखने को मिले, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सावधानी रखने की और अपने आप का बचाव करने की सलाह विशेषज्ञों और डॉक्टर्स के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, अब आपको सीधे कैथल लिए चल रहे हैं। विपिन हमारे साथ बने हुए। विपिन, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से कोशिश करेगा उनसे बातचीत करने की। कैसे डील कर रहे हैं वो इस ठंड में? हेलो, जिस तरीके से कैथल में लगातार टेम्परेचर मैं कहूँगा कि 1 डिग्री बढ़ा है, परंतु जो कोहरा इतना ज्यादा पड़ा है कि पूरी सड़क गीली हो गई है। देखने में लग रहा है कि बारिश हुई है, फिसलन बड़ी है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग जैसे सब्जी मंडी या 2 व्हीलर्स के ऊपर सवेरे जाते हैं। तो ठंड में देखिए लगातार सर्दी के इस सितम में लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। ये तस्वीरें कैथल की आप देख रहे हैं। विपिन, लौटेंगे आपके पास, कुछ टेक्निकल ग्लिच है उसे ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। संजय, सीधे आपका रुख करते हुए दिल्ली में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है ठंड की वजह से। क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है इस वजह से? बिल्कुल, देखिए ठंड की वजह से हर चीज प्रभावित हो जाती है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उन ठंड जिस तरह से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी हल्का कोहरा आपको नजर आ रहा होगा और बारिश की संभावना है, क्योंकि अभी जब बारिश हो जाएगी तो थोड़ा लोगों को उस समय तो राहत मिलेगी, लेकिन उसके आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों को और परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश के बाद फिर ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सबसे दिक्कतें ज्यादा आती है बुजुर्ग आदमियों को और बच्चों को, क्योंकि बुजुर्ग आदमी को जो सांस लेने में काफी तकलीफें होती है ठंड की वजह से, जो उनको निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। यही हाल बच्चों का रहता है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को और बुजुर्गों को बहुत इस ठंड के अंदर सावधानी बरतने की जरूरत है। वो गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी पिए, मतलब इस तरह की जो गर्म चीजें हैं उनका सेवन करें, तभी वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि जिस तरह से थोड़ी दिल्ली के अंदर हवा चल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी परेशानी तो उन लोगों को होती है जो लोग बेसहारा है, बेघर है और जो सड़कों पर रहने के लिए मजदूर है, या वो लोग दिहाड़ी मजदूरी के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग ठंड की वजह से कम बाहर निकल पाते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। जी ठीक है, तो ठंड का सितम तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। कैथल दिल्ली में किस तरह का नजर आ रहा है और क्या क्या प्रभावित करता वो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये सारी जानकारी के लिए।